नमस्कार, वेलकम टू विद्यामेंट। तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग मोस्ट एक्यूरेट आंसर की के बारे में बात करेंगे और देखेंगे एक एक प्रश्न को। जहां ज़रूरत होगा वहां पे फुल एक्सप्लेनेशन देंगे और इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके बनाया गया है, तो कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में, सारे क्वेश्चन फर्स्ट लेके 150 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू स्टेटमेंट का, द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेसर्ट एंड सेमी डेसर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पे। आप ऑस्ट्रेलिया को के मैप को देखेंगे तो चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, इंटीरियर पार्ट सेमी एरिड और डिसर्ट एरिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये इसका 10 से 40 डिग्री तक है, तो टेम्परेट जोन आने की कोई संभावना नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एज टू एंड आर इज फॉल्स। एंड सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। करेक्ट है। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया? देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर। ये भी करेक्ट है। तो आपका दोनों सही हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन बेलो, बाबर रोट तुजुक बाबरी इन तुर्की। ये भी सही है। और तुर्की वाज ऑफिशियल नहीं, पर्शियन था। तो आपका ए ट्रू हो जाएगा, आर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फास्ट करेंगे। अब इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में है, तो फर्स्ट हमें जो पता है वही मिलाएंगे। हमें जो 100% अप्लेसियन पता है ये यूएसए में है, उसके बाद रूहर पता है जर्मनी में है, तो दो मिलाने से हमें मिल जाएगा ए का 4 और सी का 2। ए का 4 बहुत, सी का 2। तो हम फर्स्ट दो मिलाएंगे, तो दो मिलने के बाद हमारा सही करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो स्टेटमेंट है इस इकोसिस्टम के बारे में और करेक्ट वाला पूछा है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीपीसीएस में नॉट करेक्ट बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर्स अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये ठीक है। उसके बाद अराउंड 10% ऑर्गेनिक, ये लिंडमैन का जो थ्योरी है 10% का ट्रांसफर होता है, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। ये पूछ रखा है 99-11 के बारे में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड, ये सही है आपका। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये भी सही है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राउंड टेबल का हुआ था 31 में, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 29 में। तो आप इसे देखेंगे तो फर्स्ट आएगा आपका गांधी इरविन पैक्ट 3, उसके बाद 4 आएगा आपका सेकेंड आरटीसी, और उसके बाद 1 आएगा, 1 आपका पूना पैक्ट, और लास्ट में आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 34 में एंड हुआ था। तो आपका 3, 4, 1, 2 आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 8वें प्रश्न है कि जो उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 20% से अधिक फॉरेस्ट एरिया है? तो आपका चंदौली और श्रावस्ती आता है, तो 2 एंड 3। नेक्स्ट बात करेंगे 9th। तो इसमें पूछ रखा है कोलफील्ड का दे रखा है, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, और उसके बाद स्टेट दे रखा है। तो रानीगंज वेस्ट बंगाल सही है। मौलोंग जो है मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। और रामगढ़ झारखंड में है, तालचर उड़ीसा में है। तो इसमें 2, 3, 4 सही हो जाएगा और फर्स्ट जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर का। तो दिल्ली गवर्नमेंट है बायोडिकम्पोजर स्प्रे प्रोग्राम लॉन्च किया स्टबल बर्निंग को समाप्त करने के लिए। तो बायोडिकम्पोजर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सबको पता है। उसके बाद बायोडिकम्पोजर जो है वो फंजाई और बैक्टीरियल से बनाया गया है। तो इसमें क्या दे रखा है? बायोडिकम्पोजर इस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द मिक्स ऑफ सेवरल फंजाई। तो ये सही हो सकता है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। तो पूछ रहा है कि टू क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए राज्यसभा पास कर सकती है ऑल इंडिया सर्विस। पता है, पॉलिटी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, तो आप जानकारी होगा। उसके बाद इसको पास करने के लिए, रिजोल्यूशन पास करने के लिए मेजोरिटी चाहती है जो अवेलेबल है। ये 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, क्योंकि रिजोल्यूशन पास करने के लिए सिर्फ मेजोरिटी चाहिए होता है, 2/3 का मेजोरिटी कंडीशन नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो कौन किसका शिष्य है? तो आपको पता होगा रामानंद के कबीर शिष्य हैं, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के थे, और सूरदास वल्लभाचार्य के इनको कोई जहाज या ऐसा भी नाम दिया गया था। तो ये आपका ऐसे करेंगे तो सी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ठीक है, 2 ए का 2 और बी का 3, सी का 4, तो सी। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न इन द फ्यूचर, बिल्कुल सही है। एजुकेशन एंड हेल्थ मेक द पीपल मोर प्रोडक्टिव, ये भी है, दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। तो बिना टाइम पास किए हम लोग नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग, नायरा, नायरा है गुजरात का है, मनाली तमिलनाडु, नुमालीगढ़ आसाम एक फेमस है। यदि नुमालीगढ़ आसाम को हम लोग मिलाते हैं और एक और मिल जाता है तो हम लोग करेक्ट कर सकते थे। और बाकी तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में है, तो आपका इसे बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 3। ठीक है, इसे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी में 3 ही चीज़ आता है, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का कोई बात नहीं होता है। तो आपका 1 2 3 ये बार बार और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें अवेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी आता है, वो ईंधन में भी आता है। तो आपका हो जाएगा 4th नंबर का नॉट पूछ रखा है, तो आपका 4th नंबर का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सिल्वर वेयर जो होते हैं, सिल्वर के बर्तन, वो आर्टिकल्स टर्न ब्लैक, वो सल्फर से रिएक्ट करके ब्लैक हो जाते हैं। और एयर में क्योंकि सल्फर रहता ही है, इट हैपेंस ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, ये आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन में चंद्रयान, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है तो 2 चंद्रयान 3 तो ऑलमोस्ट आप एग्जाम देने के होंगे तो याद करके ही होंगे, क्योंकि 14 जुलाई ये फेमस था। और उसके बाद आदित्य L1 2 सितंबर, तो 2 भी आपको पता है तो आप आराम से लगा सकते थे, इसका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा राज्यसभा का सीट किसमें है। तो बिहार में एटलीस्ट आसपास के जो स्टेट हैं उसका तो हमें याद रहता है। तो बिहार का 16 है, यदि एक सिर्फ आपको याद है तो बाकी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बिहार का यदि हम 16 लगाएंगे तो C1 में आ जाएगा आपका, तो सी का 1 में, तो सी एक ही में है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन नंबर पे बात करेंगे। तो पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस द टाइम एंड कंट्री, स्पेसियो होता है ये। ठीक है, ये सही हो गया। उसके बाद द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल वेरी अक्रॉस द रीजन एंड ओवर टाइम, ये भी है। बेसिक नीड्स सबके अलग अलग चेंज है, किसी के लिए छत की ज़रूरत है, किसी को रोटी के लिए ज़रूरत है। तो बेसिक नीड्स जो है वो वेरी करता है रीजन्स और टाइम के अकॉर्डिंग। ठंडे में हमें स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी में नहीं। तो आपका बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएगा और आर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्री, तो आपका यहाँ पे बोथ कंट्री ये है ना, और आर इसका एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका, इस डी पे जा सकते हैं हम। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन में बात करेंगे। साहित्य अकेडमी, ये मैंने बता रखा है वीडियो में। तो युवा पुरस्कार वाज अनाउंस फॉर 23 लैंग्वेज। ठीक है, और इस बार डोगरी के लिए नहीं दिया गया, तो आपका ऑप्शन क्या दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 पे बात करते हैं। तो 21 का है गिवन द वेलो डू टू स्टेटमेंट इन द हिमालयन माउंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड, बहुत सारे वेजिटेशन हैं। उसके बाद यहाँ पे है हिमालय आर द वेरिएशन इन क्लाइमेट विद द चेंज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जैसे ही चेंज हो जाता है उसका टेम्परेचर भी चेंज होने लगता है और जो क्लाइमेट है उसमें भी वेरिएशन आता है। तो आपका बोथ ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, 22 के बारे में बात करेंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट का दे रखा है। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है इसका मतलब होता है कि जो हमारा डिमांड है ना, जो इन्वायरमेंट जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसे कम होना चाहिए। तो क्या रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी रिमेन एबव, बेलो रहना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, एबव नहीं बेलो होना चाहिए। उसके बाद जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये इसने ट्राइब्स और हैबिटेट के बारे में दे रखा है। तो बुशमैन, कालाहारी डेसर्ट, ये एस्किमो, नॉर्थन कनाडा, पिग्मी, कोंगो बेसिन, सबको मसाई आपका वेस्ट अफ्रीका में नहीं, ये केन्या वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये आपका ईस्ट अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 24 का। तो 24 के बारे में बहुत आसान क्वेश्चन पार्ट के बारे में पूछ रखा है। तो 4.1 फंडामेंटल ड्यूटीज होता है और 6 आपका स्टेट होता है और 9 नहीं, ये आपका म्यूनसिपलिटीज नहीं होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें पूछ रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग। तो अरेंज द फॉलोइंग में आपका सन्यासी, कुका, इंडिगो, पवना। तो आपका सन्यासी तो 1770 के लगभग में हुआ था और कुका 1870 के लगभग में हुआ था। 1859 के लगभग में हुआ था और पवना 75 के टाइम पे हुआ था। तो आपका 4 2 3 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग इसमें भी दे रखा है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था। तो 67 से 69 में हुआ था। उसके बाद सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार तो 49 में हुआ था और 1749 में। वही फर्स्ट एंग्लो सिख वार तो 1845 और 1842। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए बोल रहा है, तो सेकेंड नंबर का 1749 हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद हमारा सेकेंड के बाद आएगा फर्स्ट आ जाएगा 67 69, उसके बाद फोर्थ नंबर का 42 और लास्ट में आ जाएगा 45।
तो थर्ड नंबर का लास्ट में रहेगा, तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गोबी डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट सबको पता है मंगोलिया और चाइना में मिलता है, तो 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 28 के बारे में बात करेंगे। 28 में मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ बायोगैस, तो मीथेन और ब्यूटेन दोनों पाया जाता है, तो 1 और 2, क्योंकि सिंगल में रहता तो मीथेन में जाती है, यदि 2 है तो मीथेन और ब्यूटेन से जाएंगे, तो 1 और 2 सही हो जाएगा आपका। और आदि कर्मयोगी बीटा वर्जन का क्या था, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च किया है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइमलाइन है आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो जैसलमेर फोर्ट को उसने कैप्चर किया था, वो 1299 में ही। उसके बाद रणथंभौर को 1301 में, उसके बाद चित्तौड़ को और वारंगल को 1310 में किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड जैसलमेर का पहला, उसके बाद आ जाएगा आपका रणथंभौर, और उसके बाद चित्तौड़, और लास्ट में आ जाएगा वारंगल। तो आपका बी ऑप्शन 2 1 4 3। 31 के बारे में बात करेंगे, तो देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन हिमालय रीजन। बिल्कुल सही है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज हिमालय सिचुएटेड। तो देखिए ये करेक्ट है, कुछ लोग इसे गलत भी बता रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वो उसमें हिमालय का कुछ पार्ट पाया जाता है, तो वो शिवालिक रीजन है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है, वो जो हमारे बीच में ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, उसके बाद लेसर हिमालयाज़ हैं, उधर ज़्यादा पाया जाता है। तो वो सब पोटेंशियल तो यूपी बिहार नहीं यूज कर रहा है ना, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका बोथ 1 और सेकेंड दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ देवीपटन डिवीजन उत्तर प्रदेश। तो ये आपका हो जाएगा बहराइच और बलरामपुर। तो आपका 2 और 3 ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग। तो आपका कौन कौन सा स्टेट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एग्जिस्ट में आया था। तो आपका सबसे पहले तो आपको पता होगा कि नागालैंड आया था, तो नागालैंड को बिल्कुल अलग कर दे तो 3 आ गया। उसके बाद फर्स्ट में जाएंगे तो पंजाब आ जाएगा, तो नागालैंड के बाद पंजाब, उसके बाद सिक्किम 75-76 में आया था, और 87 में आया था आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में हो जाएगा 2 नंबर का। उसके पहले कौन सा हो जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। तो 3 1 4 2 आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये लिख रहा है उत्तर प्रदेश इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन कंट्री, सही हो जाएगा। और ये जो रीजनल आपका सेंटर है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का, वो अलीगढ़ में नहीं आगरा में खोलने के लिए का, ये हाल फिलहाल का ही करंट अफेयर है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट 35 के बारे में बात करेंगे। तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के बारे में दे रखा है बढ़ते हुए, तो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो आपका हिमाचल प्रदेश का, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। उसके पहले किसका है, तो वो आपका आ जाएगा उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड, और उसके बाद 3 पंजाब, और उसके बाद हरियाणा। हरियाणा सबसे छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रखा है, तो सबसे छोटा उसके बाद बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 स्टेटमेंट। तो जनरली एन अलॉय ऑफ लेड एंड टीन इज यूज फॉर मटेरियल इन द फ्यूज वायर, सही है। द एलॉय हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट नहीं, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये एक बच्चे को भी पता है, तो आप बिल्कुल सही किए होंगे इसे। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आपको ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो आपका स्टेटमेंट सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसमें दे रखा है आपका हाईएस्ट पीक और स्टेट का नाम दे रखा है। तो तमिलनाडु में आपका दोदा बेटा हो जाएगा, राजस्थान में गुरु शिखर हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में आपका धूपगढ़ हो जाएगा, और नागालैंड में हो जाएगा सारामती। तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑपरेशन ब्रह्मा, ये म्यांमार के लिए था जो अर्थक्वेक से वो हुए थे। अब नेक्स्ट हम लोग, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रेफरेंस टू म्यूनसिपैलिटीज़। तो एलिजिबल एज ऑफ द मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी, ये 25 ईयर्स नहीं 21 ईयर्स होता है। उसके बाद 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर फील्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन म्यूनसिपैलिटी रिजर्व फॉर वीमेन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे ये वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में दे रखा है और इनका कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो विलियम बेंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ सती, ये आपको याद ही होगा। और उसके बाद डलहौजी का, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये आसान था। तो आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। डी का कॉर्नवालिस का आ जाएगा परमानेंट सेटलमेंट से। नेक्स्ट बात करेंगे 41 का। तो 41 में आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये भी सजाने के लिए बोल रखा है। तो क्रिप्स मिशन आपका 42 में था, कैबिनेट मिशन 46 में था, और ये शिमला 45-46 के लगभग में। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद 4th आ जाएगा वेबल प्लान, उसके बाद 3 आ जाएगा शिमला, और उसके बाद 2 आ जाएगा आपका कैबिनेट मिशन 46 में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में दे रखा है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है लोकसभा में अपना रिपोर्ट देती है, ठीक है। और इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर नहीं होते हैं। तो 15 और 7 का तो रेशियो में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। ये 22 मेंबर होते हैं, तो ये करेक्ट नहीं है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर लाइटर देन एयर। तो पहले तो हीलियम हो जाता है, हीलियम आपको पता ही है, ये आप कंफ्यूज कर रहे होंगे एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, बट ऑप्शन इसका आंसर सही कौन सा है आपका 3, ओनली हीलियम रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ओनली हीलियम। नेक्स्ट 44 के बारे में बात करेंगे, अटल टनल के बारे में। तो अटल टनल के है तो ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, सही है। इसके बाद टनल इज बिल्ट इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय, तो ये भी सही है। तो दोनों आपका बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर आप लेयर तो पता ही होगा, ओजोन लेयर इज शील्ड्स द सरफेस अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी सही है। ओजोन डिप्लीशन हैज बीन लिंक टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये भी है। तो आपका बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूछ रहा नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो इसमें इराक और ईरान नहीं है, कतर है और आपका बहरीन है। तो 2, 1 एंड 4 आ जाएगा। इसमें नॉट पूछ रखा है तो 2 और 3 इराक और ईरान हो जाएगा। तो नॉट इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप नहीं किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 47 नंबर का। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया इसेंशियल फॉर रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है। और क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना रहे तो बहुत सारे जो लोग पहुंच नहीं पाते हैं जुडिशियरी तक, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोवाइड्स इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू सोशली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, बिल्कुल सही है। तो आपका बोथ हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है और ए एन आर करेक्ट है। नेक्स्ट 48 के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास, तो मेघदूतम लिखा, रघुवंशम, तो ये शतक वाला नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 3। नेक्स्ट 49 के बारे में बात करते हैं। तो 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट है। तो बुलंद दरवाजा वर कंस्ट्रक्टेड बाय फतेहपुर सिकरी बाय द मुगल एम्पायर अकबर, ठीक है, ये सही है। अकबर बिल्ड दिस मोन्यूमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर, बिल्कुल नहीं, गुजरात पे फतह पाने के बाद इसे बनाया गया था। तो स्टेटमेंट आर जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे पोर्ट दे रखा है और स्टेट, तो पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है आपका, उसके बाद तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, अलापुजा आपका केरला में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल सही है। द एजेंडा 21 वाज साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1995, ये गलत है, 1992 में पास किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और एक उड़ता हुआ क्वेश्चन पूछ रखा है, फिक्शन, म्यूजिक, बायोग्राफी एंड ड्रामा। तो बायोग्राफी तो आप मैच कराइए जैसन रॉबर्ट से, उसके बाद फिक्शन आप पर्सिबल इवरेट से मिलाइए, उसके बाद आप ड्रामा जो है ब्रेंडन एंड जैकोब जैकिन्स से मिलाइए। तो इस तरह से आपका ए का 4 आ जाता है, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। डी का 2 क्या, ड्रामा आपका ब्रेंडन एंड जैकोब जैकिन्स का रहता है। ठीक है, ड्रामा कौन सा है ये, और बायोग्राफी कौन सा है, जैसन रॉबर्ट्स का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विच एंजाइम इज रिलीज बाय इन स्टोमक फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन के लिए पेप्सिन होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 54 के बारे में बात करेंगे। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सही है। इन इंडिया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये भी सही है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पार्लियामेंट। तो ये इसमें आर स्टेटमेंट भी सही है, तो आप इसको डी लेकर चलिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट बात करते हैं 55 के बारे में। तो 55 में आपका दे रखा है पासेज और स्टेट दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जो हमें पता है बिल्कुल। तो सिपकिला पता है हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में और लिपुलेख उत्तराखंड में, ना कि लद्दाख में। तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन पूछ रखा है, नॉट वाला पूछ रखा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंसर्टेड इन प्रिम्बल। तो सोशल सेक्युलर और इंटेग्रिटी ऐड किया गया था, तो यहाँ पे 2 ही दे रखा है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो आपका 1 एंड 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 57, तो ये देख रखा है इम्पेरर और सिटी कहाँ पे वो उनको दफनाया गया था। तो फर्स्ट बाबर को काबुल में, जहांगीर को लाहौर में, 2 ही लोग आउट ऑफ इंडिया थे और बाकी सब तो इंडिया में ही थे। तो आप 2 को मैच करा देते हैं तो आप पहुंच जाएंगे। ए का 4, बी का बाबर का काबुल में हो जाएगा, बी का हुमायूं का दिल्ली में हो जाएगा और सी का जहांगीर का लाहौर में हो जाएगा और डी का शाहजहाँ का आपका आगरा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रामसर वेटलैंड्स नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो आपका 3 और 4 जो है रुद्रसागर लेक और सुल्तानपुर नेशनल पार्क,
पार्क ये अवेलेबल नहीं है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल वेज रिपोर्ट के बारे में। तो रिलीज्ड बाई फॉलोइंग, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो आपका डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आपका IMF के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 61 के बारे में बात करेंगे। विद रेफरेंस टू लाइकेंस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। लाइकेंस ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरिया, ये गलत है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन 1 ओनली करेक्ट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता है कि वो डेज दे रखा है, और इंटरनेशनल ओजोन 16 सितंबर सबको पता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो ये आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें नॉट वाला पूछ रखा है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 63 ब्राज़ील के बारे में दे रखा है। विद रेफरेंस टू ब्राज़ील विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ब्राज़ील आर कॉल्ड सेल्वास, बिल्कुल करेक्ट है, सेल्वास कहा जाता है उसे। और डार्क ब्लैक कलर फर्टाइल लैंड हेयर इज कॉल्ड टेरा रॉक्सा, टेरा रॉक्सा नहीं, टेरा रॉक्सा जो पत्थरों से मिल के टूट टूट कर बनता है, ये रेडिश कलर का होता है, तो यहाँ ब्लैक कलर नहीं होता, रेड कलर का होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। तो ओनली 1, क्योंकि टेरा रॉक्सा क्या होता है, रेडिश होता है, पत्थर से बनता है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 64 के बारे में बात करेंगे। तो 64 में दे रखा है कि आपका फाइनेंस कमीशन और चेयरमैन, तो सबसे हाल फिलहाल में जो आपको याद था वो था YV रेड्डी के बारे में। तो YV रेड्डी 14 के थे, तो 14th वाला आप मिलाते D का 2 आप मिलाते तो आपका आराम से हो जाता, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन YV रेड्डी 14th से मिलाते तो आपका ऑप्शन मिल जाता। तो 64 का ये हो गया, A का 3, B का 1 और C का 4 और D का 2। नेक्स्ट हम लोग 65 पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, तो इलिटरेसी बिल्कुल है पॉवर्टी का सोशल इंडिकेटर। उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये नहीं है। साइज ऑफ, हाँ टाइप ऑफ हाउस है, पक्का है कि आपका झोपड़ी है उस टाइप का, तो ये आपका 2 गलत हो जाएगा, तो 3 और 4। नेक्स्ट है हम लोग बात करेंगे और इसमें लोकसभा और लोकसभा स्पीकर दे रखा है। तो लोकसभा और लोकसभा स्पीकर के बारे में देखें तो हम लोग 17 लोकसभा तो ओम बिरला हैं, एक सारे में दे रखा है। अब हमें ढूंढना होगा यूनिक वाला। C का है 14वें लोकसभा में, तो 14वें लोकसभा में तो ये तो आपको पता है कि सोमनाथ चटर्जी थे। अब बात है कि 11-12 तो आपका संगमा और GMC बाली होगी, तो आपका 1 का A का 2 हो जाएगा, B का 4, C का 3, C का आपका हो जाएगा 3 और D का 1। तो A का 2 मतलब PA संगमा 11वें लोकसभा के स्पीकर थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 67 के बारे में। तो ट्रीटी ऑफ एक्सला-सेपल के बारे में, तो इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें कार्नेटिक वॉर ख़त्म, एक जैसे ही फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था उसका जो एंड हुआ था वो इस पे हुआ था, इसी ट्रीटी से हुआ था। और इस ट्रीटी में क्या क्या था, मद्रास को रिटर्न किया था ब्रिटिश को, और ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था, तो आपका बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 68 के लिए। तो 68 में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बुडापेस्ट डेन्यूबे रिवर के पास है, ठीक है, और ये भी आपका राइन रिवर के पास है। न्यू ऑरलियंस मिसौरी और ये पिलारू, तो ये नहीं है आपका। तो हैदराबाद को पता है आपको, मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो आपका 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पे नॉट वाला में अवेलेबल होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर B 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, और NCERT में बहुत अच्छे से दे रखा है, मैंने पढ़ाया भी है इसे। नेक्स्ट बात करेंगे 70th क्वेश्चन के बारे में। तो एनुअल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट, तो ये जो है आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर भूजल बोर्ड जो है वो रिपोर्ट करता है, ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, तो ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द फैजल अली, तो कुंजरू थे और पनिकर थे, ये फैजल अली, कुंजरू और पनिकर, तो आपका 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंजरू और पनिकर, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है आपका 72 में। तो 72 में आपका है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आप इसे जब आप देखेंगे, आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 2-4 पहला आपका जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन था, उसके बाद 4th नंबर का था, और उसके बाद 1 फर्स्ट अटल मिशन, और उसके बाद लास्ट में 3rd आता है जल जीवन, जो हाल फिलहाल में शुरू किया गया। तो 2, 4, 1, 3 आपका आंसर रहेगा। 73 की बात करें तो अर्थ फॉर्म इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल सही है। अर्थ फॉर्म हैज़ 2 पेयर ऑफ हार्ट, ये गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अरेंज द फॉलोइंग सेंट्स। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो फर्स्ट आप 3 पे जाइए, नामदेव के बाद आपके आएंगे कबीर के बाद आएंगे आपके नानक, और नानक के बाद आएंगे आपके चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो लास्ट में आपके कौन से आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, और सबसे फर्स्ट में कौन आ रहे हैं, आपके नामदेव आ रहे हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट एंड लास्ट में पता होता तो आप इस क्वेश्चन को कर पाते।
नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का पूछ रहा है कि विच इज नॉट कोल्ड ओशियन करेंट। तो कोल्ड में ये आपका पता है हॉट है, ये आपको पता है हॉट है, कोल्ड में ये है और ये है, तो दोनों कोल्ड है। नॉट वाला पूछ रखा है तो 1 और 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 26 के बारे में बात करेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंट्रोड्यूस इन 10th, सही है। इट मेजर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इंक्लूड्स दोज लिविंग ऑन लेस देन $1। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डॉलर वगैरह की बात ही नहीं होगी, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो सेकंड आपका ऑप्शन 1 ओनली करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 27 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स में मिलता है, एसिटिक एसिड पोटैटो में, ये गलत है आपका, तो ओनली 3 पूछ रहा है नॉट वाला, तो ओनली 3 गलत है, ठीक है। 28 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो ये पूछ रहा है इंडियन ओशियन के बारे में, तो ये है इट वाज कॉल्ड एंशियंट ग्रीक्स एज एरिथ्रियन सी, ये भी करेक्ट है। इट इज स्प्रेड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, ये भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। उसके बाद इसने बैटल का दे रखा है, तो बैटल में बस इतना, चौसा 39 में हुआ था, और दौरा आपका 32 में हुआ था, बैटल ऑफ कनौज 40 में हुआ था, और समूरगढ़ 58 में हुआ था। तो आप इसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले दौरा आएगा, और उसके बाद आपका चौसा आएगा, चौसा के बाद कनौज आएगा, और लास्ट में आपका समूरगढ़ आएगा, तो डी ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें है ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, बिल्कुल है, आरबीसी वगैरह सेल होते हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स इट्स ब्लड अपीयर रेड, ये भी तो बोर्ड स्टेटमेंट, आसान क्वेश्चन था, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये उड़ता हुआ क्वेश्चन था, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट इज पार्ट ऑफ 5 मेंबर ज्यूरी। तो 5 मेंबर ज्यूरी में कौन पार्ट थे पूछ रहा है, इंडियन जर्नलिस्ट मेंबर ऑफ द ज्यूरी, इसमें आपका नीलांजना एस रॉय हो जाएगा, तो ओनली 3 ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपका है कि यूनियन, इसमें कमेटी और दे रखा है कि चेयरमैन कौन कौन थे, तो रूल एंड प्रोसीजर के कमेटी के राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर साहब, और फंडामेंटल सब कमेटी के JB कृपलानी थे, और यूनियन के जवाहरलाल नेहरू, ये सबको पता है। तो आपका A का 4 हो जाएगा, B का 1 और C का 3 और D का 2। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 83 के बारे में, तो 83 के बारे में जो भी है आप देखेंगे, तो इसमें आपको सबसे पहला सबसे ओल्डेस्ट वाला मिलेगा आपको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो IRDP, तो IRDP 3 हो जाएगा फर्स्ट में, 4th हो जाएगा उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसके बाद फर्स्ट जवाहर रोजगार योजना, और लास्ट में आ जाएगा सेकंड आपका डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज। तो आपका इस तरह से 3, 4, 1, 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 के बारे में बात करेंगे, तो 84 का आप देख सकते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट से जो ज्वाइन करता है, बाकी सारा मध्य प्रदेश में चला जाता है, वो ललितपुर है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं ललितपुर को, झांसी से भी सिर्फ और सिर्फ झांसी से ही बॉर्डर लगता है, और बाकी सब मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ललितपुर। नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, तो टेन्योर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शैल बी 5 years, बिल्कुल करेक्ट है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ द सीट इज 4 नहीं, 1/4 नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ओनली 1 ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका ये है दे रखा है राइटर और बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले क्षेमेंद्र का जो हमें याद था उस तरह से मैंने लगाया था। क्षेमेंद्र का मुझे पता था कि बृहत कथा मंजरी लिखे हैं और जयदेव का गीत गोविंद लिखे हैं। तो आपका C1 और D कौन सा है, D आपका 2 है। तो C1 और D यदि इससे भी आप करते तो आराम से पहुंच जाते हैं आंसर में। तो ये आपका करेक्ट है। ए में A का 3, तो A का आपका भट्टा का आ जाएगा, A का 3 में आ जाएगा नल चौम्पू, और उसके बाद B4 B सोमदेव, आपका कथा सरित सागर हो जाएगा। C1 C जयदेव गीत गोविंद और क्षेमेंद्र आ जाएगा बृहत कथा मंजरी। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो आपका मंडी है और हुलास है। ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट 88 के क्वेश्चन बात करेंगे। तो आपका पूछ रखा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में वाटर का रिजर्व कहाँ पे ज़्यादा है। तो घटते हुए क्रम में तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला, तो सबसे ज़्यादा ओशियन हो जाएगा। ओशियन के बाद पोलर आइस हो जाएगा। पोलर आइस के बाद आपका हो जाता है, उसके बाद ग्राउंड वाटर, उसके बाद रिवर्स आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओशियन 96%, उसके बाद आइस 68, 30% आपका ग्राउंड वाटर, और यहाँ पे रिवर्स वगैरह आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडा फाइनेंशियल कमेटी पार्लियामेंट इन द, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड 1-2 एस्टीमेट भी है, पब्लिक PSU वाला भी है। तो ये भी तीनों सही है आपका, तो ऑल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 90 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो 90 में पूछ रहा है नेशनल
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रखा है, तो डाची गांव आपका जम्मू कश्मीर में है, और केवला देव आपका राजस्थान में है, कान्हा मध्य प्रदेश में, पेरियार केरला में। तो ये भी आसान था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है इससे। उसके बाद बिम्स्टेक में पूछ रखा है कि कौन स्टेट नहीं है, तो आपका थाईलैंड भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, इंडोनेशिया नहीं है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, इंडोनेशिया नहीं, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल सब है, ये आपका इंडोनेशिया यहाँ का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका डैम और रिवर्स के बारे में। तो बगलीहर डैम जो है चेनाब के ऊपर है। अब पंडो डैम ये गलत है, रावी नदी पे नहीं है, श्री साइलम आपका तुंगभद्रा नदी पे नहीं। तो आपका 2 और 3 नॉट वाला पूछ रखा है, तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद रेफरेंस टू मैनग्रोव, तो मैनग्रोव मिस्टी के बारे में पूछ रखा है, बहुत फेमस अभी 2 साल पहले चल रहा था। तो इट वाज इनिशिएटेड इन, नहीं 19 में नहीं, ये 23-24 के बजट में आया था। इट एम्स टू रिस्टोर मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है, 19 में नहीं हुआ था, 23-24 में हुआ था। ठीक है, द हिमालय फॉर्म्स द सोर्सेज ऑफ सेवरल लार्ज पेरेनियल रिवर्स, बिल्कुल सही है। द हायर रेंज ऑफ हिमालय स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, ये सही है, दोनों सही है। तो बोथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। 95 पे आते हैं। 95 का स्टेटमेंट है, द टेरिटरीज ऑफ सल्तनत कुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, खालसा एंड जागीर। खालसा होता था जो डायरेक्ट कंट्रोल में आता था, और जागीर दे दिया जाता था, असाइन कर दिया जाता था जो नोबल्स होते थे उनको। तो और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द जागीर्स कंप्राइज ऑफ लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ, नहीं कंट्रोल ऑफ स्टेट नहीं होता था, ये वो जो नोबल्स होते थे उनके कंट्रोल में होता था। तो आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन से जाइएगा। नेक्स्ट है 96 के बारे में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मैच करना है, इसमें पद्म विभूषण फील्ड 2025 में, तो ये बहुत अच्छे से करा रखा था मैंने वीडियो में। तो आपका लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए आपका था टी वासुदेवन नायर मिला था, मेडिसिन के लिए नागेश्वर रेड्डी को दिया गया था, आर्ट में लक्ष्मी नारायण को दिया गया था। तो इस तरह से ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1। तो आर्ट एंड ये इस तरह से आ जाएगा। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए ओसामू सुजुकी जापान के थे, उनको दिया गया था। नेक्स्ट है पुष्कर कुंभ मेला 2025 वाज हेल्ड इन उत्तराखंड में हुआ था, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में डॉल्फिन एंड व्हेल्स ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स, जो ऊपर होता था उनके ब्लो होल्स के थ्रू ये लोग सांस लेते हैं, तो ये आपका सही है। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द स्किन, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो सी आपका करेक्ट हो गया। 99 पे बात करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व, नेशनल इंटीग्रेशन का था ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला था, तो पूरी तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक सब कुछ को इंटीग्रेट करने का पूरा इनका ऑब्जेक्टिव था। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1961, तो ये भी सही है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे किया गया था। तो बोथ स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रखा है कि आपका कौन कौन सा मिनरल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अधिक होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो होना चाहिए वो पोटेशियम होना चाहिए, उसके बाद सोडियम होना चाहिए, उसके बाद आयरन, इसके बाद कॉपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, इन सब के हटने के बाद आपका फर्स्ट में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। तो हमारा पोटेशियम से शुरू किया है, पोटेशियम के बाद सोडियम, तो पोटेशियम के बाद सोडियम, उसके बाद आयरन, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, उसके बाद कॉपर। तो आपका 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिलेटिंग टू पॉवर्टी अरेंज द देयर फॉर्मेशन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपका है, आपका सबसे पहले तो आ जाएगा, सबसे हाल में जो आप देख सकते हैं, सबसे हाल में आपको कौन दिखता है, सबसे हाल में नाम सुने होंगे रंगराजन कमेटी का, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा ये। रंगराजन के पहले कौन था जिसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत लोग भर्त्सना किए थे उसका, तो वो तेंदुलकर कमेटी था। अब उसके पहले कौन सा आ जाए, तो लकड़ा वाला, और सबसे फर्स्ट तो था डंडेकर एंड रथ कमेटी। तो आप इस तरह से जाएंगे जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले पहला वाला तो डंडेकर एंड रथ कमेटी हो जाएगा 4th, एंड फर्स्ट हो जाएगा उसके बाद लकड़ा वाला कमेटी, उसके बाद तेंदुलकर, और लास्ट में आ जाएगा रंगराजन। तो आपको जैसे भी याद हो, जिस तरह से भी याद हो, मतलब हाल फिलहाल वाला रंगराजन वाला हो जाता है, उसके बाद तेंदुलकर वाला, तेंदुलकर के पहले लकड़ा वाला, और उसके पहले डंडेकर एंड रथ कमेटी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th, तो भोजपुरी है आपका, तो भोजपुरी ओनली 4, बाकी आपका एडेड है ऑलरेडी। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन, तो आपका दे रखा है कि एसिडिक सॉल्यूशन है पीएच मोर देन, ये गलत होगा, लेस देन होना चाहिए। बेसिक सॉल्यूशन है, ये उल्टा कर दिया, एक्सचेंज कर दिया स्टेटमेंट को, तो आपका नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द टेन्योर ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इन इंडियन, अरेंज देम। तो आपका इस तरह से अरेंज करेंगे, तो सबसे हाल फिलहाल में आप अपना देखेंगे ना जिस तरह से, तो आपको सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम मिलेंगे, और उनके पहले KR नारायणन मिलेंगे, उनके पहले R वेंकटा रमनी मिलेंगे, उसके बाद पहले नीलम संजीवा रेड्डी मिलेंगे।
तो आप यदि अरेंज करेंगे तो अरेंज करने से आपको 1 4 2 3 इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो एक में नीलन संजीवा रेड्डी हो जाएंगे, उसके बाद आपके मतलब जो इस तरह से याद किए हैं वो उल्टा करके याद कर सकते हैं। तो आपके इस तरह से हो जाएंगे 1 1 4 2 3, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। तो सबसे पहले राजगीर में, राजगीर के बाद वैशाली, पाटलिपुत्र और लास्ट में कुंडलवन में हुआ था। तो थर्ड लास्ट में आपका कुंडलवन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब ये दे रखा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कोडेकनाल जो है वो तमिलनाडु में है, कैगा आपका कर्नाटका में है, ककरापर गुजरात में है और रावतभट्टा राजस्थान में है। आसान था ये। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो सबको याद होगा भानु मुश्ताक और दीपा बाइस्ती को मिला था, ये ट्रांसलेटर थी। तो 1 और 2 तो दोनों को ज्वाइंट दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ये आयरन ओर माइंस और स्टेट दे रखा है। तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ फेमस है, उसके बाद कुद्रेमुख आपका कर्नाटका और नौमुंडी आपका झारखंड और फिर है गरुमहासिनी आपका उड़ीसा में मिल जाता है। तो 2-3 तो आपको याद ही होगा, तो ये भी आप करेक्ट किए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3 4 1 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 109 में बात करेंगे विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इट इज़ द फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड ऑन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन इंडिया। यहाँ तक तो सही है। विद 38 मेंबर्स का, नहीं 38 नहीं, 120 के लगभग में है इसके मेंबर। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे गलत कर दिया, तो स्टेटमेंट गलत हो गया पूरा। वर्ल्ड सोलर बैंक एंड वन सन ग्रिड इसी ऑब्जेक्टिव पे काम करता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें, सेकंड जो स्टेटमेंट है सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। जॉइंट स्पेशल फोर्सेज, एक खंजर से मैंने बताया था, के से खंजर लिखा रहता है और के से आपका किर्गिस्तान होता है, तो किर्गिस्तान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर्स द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपका थर्ड हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट 112 पे बात करेंगे हम लोग। तो आइसोटॉप के बारे में दे रखा है। तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास चेंज कर जाता है। तो एटॉम्स विथ आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, सही है। प्रोशियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम आर द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, ये गलत हो गया। तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा ओनली। 113 के बारे में बात करेंगे तो शेड्यूल पूछ रखा है। तो 8वें शेड्यूल में हमारा भाषा है, 7वें शेड्यूल में आपको यूनियन स्टेट एंड इसमें कॉन्करेंट लिस्ट जो है फेडरेशन के बारे में जो बोलता है। उसके बाद 10वें शेड्यूल में आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है। और 9वें शेड्यूल में आपका सर्टेन एक्ट्स जो दिया जाता है, छूट दिया जाता है जिनको, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 113 114 के बारे में बात करेंगे। तो 114 में दे रखा है कि सगौली के थ्रू क्या क्या ऑब्टेन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपका काठमांडू को छोड़कर शिमला, रानीखेत और नैनीताल तीनों को मिला था। 2 3 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। स्वावलंबनी किसे के द्वारा, तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसे मैंने बताते समय भी बोला था कि वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मत मारिएगा, ये स्किल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है 116 नंबर का। तो 116 नंबर का पेरियार और ये जो है अरबियन सी में कौन सा गिरता है। तो पेरियार, बाकी सब आपके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो पेरियार ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ए हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिक्रीजिंग इन दियर फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे डिक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसीज, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा है। गामा के बाद आप जाएंगे तो उसके बाद आपका 4th नंबर का एक्सरेज मिल जाएगा। उसके बाद 2nd नंबर का अल्ट्रावायलेट, उसके बाद लास्ट में रेडियो वेव्स। तो ये फ्रीक्वेंसीज का है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आपका गामा रेज का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है 118। 118 में फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी इवन इन सरप्लस फूड प्रोडक्शन ईयर्स। बिल्कुल सही है, फूड सिक्योरिटी चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। स्टार्वेशन कैन स्टिल ऑकर ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। अब कोई वो निकल जाए, करप्शन होने लगे, या फिर देश ऐसा करे कि जितना फूड आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो सब सेल कर दे मार्केट में, तो स्टार्वेशन और फूड इनसिक्योरिटी तो आएगी ही। तो इसलिए जहाँ पे ज़्यादा भी होता है वहाँ पे भी ज़रूरी होती है, और ये इसलिए होता है मिसमैनेजमेंट के कारण। तो आपका ए एंड आर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और बोथ एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन से जाइए। उसके बाद 119 नंबर का क्वेश्चन में बात करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दे रखा है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एकदम करेक्ट है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इज मेंबर नहीं होते हैं, ना तो प्रेसिडेंट मेंबर होते हैं और ना ही वाइस प्रेसिडेंट। तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। तो ओनली 1 करेक्ट है। नेक्स्ट 120 पे बात करेंगे। तो 120 क्या है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है इंडिया
सक्सेस इज क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल सक्सेस। हाँ बिल्कुल, 17-18% जिस जो इंडिया है कवर करता है, तो इसका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंडियाज अकाउंट फॉर नियरली 1/6। हाँ तो 1/6, 6 लोग में एक लोग भारत के मिलेंगे, तो आपके लगभग ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोथ करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा इसका। 121 पे बात करते हैं। तो पहले तो अमोघ वर्षा के बारे में बात करेंगे। तो कनौज के लिए लड़ाई किया तो राष्ट्रकूटा से आते हैं। उसके बाद हम लोग राजा राज फर्स्ट, तो चोला डायनेस्टी से, और ये महेंद्र वर्मन की बात करेंगे। इतना आप मैच कर लेते हैं तो पल्लव से, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एपिको मूवमेंट, कर्नाटका में फेमस है, तो 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसका। 123 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्शन रिफॉर्म इन इंडिया, अरेंज देम। तो इलेक्शन रिफॉर्म में आपका सबसे पहले तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड शायद 60-70 के टाइम पे आया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया था। उसके बाद आपका वीवीटी आया था। उसके बाद आपका नोटा आया था। नोटा शायद 2013 या ऐसा कुछ आया था, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 125 के बारे में। तो 125 में इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम ह्यूमन स्किन डिसिपेट द बॉडी हीट, बिल्कुल सही है। हाई ह्यूमिडिटी ऑन हॉट डेज इंक्रीजेज डिस्कम्फर्ट, बिल्कुल है। बॉडी में जो है पसीना हटता ही नहीं है, तो डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो जाएगा। 126 के बारे में बात करें, भारत पोल कौन लॉन्च किया है, तो ये CBI लॉन्च किया है भारत पोल, तो आपका ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 127 विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका एक जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखा है, तो आप इसको देखेंगे तो फर्स्ट आपका आ जाएगा एक्विजिशन ऑफ अवध बाय ब्रिटिश। उसके बाद आ जाएगा इंडिगो रिवोल्ट। उसके बाद आ जाएगा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, और उसके बाद आ जाएगा एल्बर्ट व्हील 86-87 के टाइम पे। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम उत्तर प्रदेश, मूंज प्रोडक्ट्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये अमेठी और सुल्तानपुर, तो आपका आ जाएगा 1 और 2 दोनों। अब हम लोग 129 के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स स्कीम आर नॉट इंक्लूडेड इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल। नॉट इंक्लूडेड इन, तो आपका ए इंक्लूडेड है, ए इंक्लूडेड है, तो 3 वाला नॉट इंक्लूडेड है, तो आपका ओनली 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट 130 आयरन डोम किससे रिलेटेड है, तो इसराइल किससे रिलेटेड है आपको पता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वॉइसेज ऑफ मेन एंड वीमेन आर डिफरेंट, बिल्कुल पिच ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड, बिल्कुल वोकल कॉर्ड का जो है सेम नहीं होता, बराबर नहीं होता। वोकल कॉर्ड क्या होता है कि आप देखे होंगे एडम्स एप्पल जैसे NCERT में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो आपका चेंज हो जाता है ये। तो ए इसमें भी सही है और आर भी सही है, तो यहाँ पे दोनों डी ऑप्शन एक्सप्लेनेशन भी सही है। 132 के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो UNDP बनाता है और ये स्टार्ट 1990 से हुआ था। और ये फर्स्ट टीम डेवलप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये महबूब उल हक थे, और कौन था, नहीं ये आपके अमर्त्य सेन थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही, तो ओनली 1 करेक्ट है। अब 133 के बारे में बात करेंगे। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ये गलत है, ह्यूमन राइट्स डे दोनों गलत है, तो आपका नॉट वाला पूछ रखा है, तो दोनों आपका 2 और 3 सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें वीडियो वगैरह का बनाया गया था पोस्ट, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेलर स्कीम निकल के आया था। ठीक है, तो सेकंड आया, उसके बाद 4th नंबर का आएगा, उसके बाद 1st नंबर का आएगा, उसके बाद 3rd नंबर का आएगा ट्राइसेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप देख लीजिएगा। और इसी को रिव्यू करने के लिए बलवंत राय कमेटी को बिठाया गया था। नेक्स्ट है आपका 135 नंबर का क्वेश्चन। तो 135 नंबर का, तो रिजाइन फ्रॉम द वाइसराय एग्जीक्यूटिव सैडेंड बाय जलियांवाला बाग में सेकर, तो ये थे चेत्यूर शंकरन नायर, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 136 के बारे में बात करेंगे। तो पंबन ब्रिज के बारे में दे रखा है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रेल विकास निगम लिमिटेड नवरत्ना पब्लिक, ये सही है आपका। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, ये खुलता और बंद होता है, तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 137 के बारे में बात करेंगे। तो कंज्यूमर कैन बार्गेन बिलो MRP, बिल्कुल सही। MRP जब प्राइस सेलर मस्ट नहीं होना चाहिए, तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो A is true, R is false। ये बेच सकता है कैन, बट मस्ट नहीं है, उसको बेचना मैंडेटरी नहीं है। स्वेज कैनल
आपका रेड सी और मेडिटेरियन सी को ऐड करता है, 2 और 3 हो जाएगा 138। 139 में आ जाएगा आपका लाइफ के बारे में पूछ रखा है, तो इट वाज लॉन्च्ड इन जून 2022, ठीक है। और इट आइडिया जो प्रपोज इन कोप 25, ये गलत हो जाएगा आपका, तो ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा 139 का। 140 के बारे में जाएंगे, द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ही साथ हुए थे, दोनों ट्विन ब्रदर्स कहे जाते हैं, हेडक्वार्टर है इनका, ये गलत दे रखा है, लोकेटेड वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क, दोनों को वाशिंगटन डीसी है, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 141 के बारे में, तो 141 का है आर्टिकल 109 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ज्वाइंट सीटिंग 108, ठीक है। ये कितने बार पूछ रखा है, तो 108 हो जाएगा। अ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट में भी कॉल्ड पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए ज्वाइंट मीटिंग कभी नहीं बुलाया सकता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो आपका नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। 142 में आते हैं, तो गोल 1 आपका टू इन पॉवर्टी होगा, गोल 3 आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग होगा, 4 नंबर का क्वालिटी एजुकेशन और 6 नंबर का क्लीन वाटर। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, ए का 3, बी का 2, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 143 के बारे में बात करेंगे, तो 143 में ऑपरेशन ओलिविया के बारे में दे रखा है। तो ओलिविया ऑपरेशन है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया जाता है, ये उड़ीसा कोस्ट पे, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। उसके बाद दे रखा है ऑपरेशन ओलिविया इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त नहीं, ये अक्टूबर नवंबर में चलाया जाता है, ये अगस्त आप लोग गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, तो आपका ओनली 1, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसे ठीक कर लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सेकंड जो है गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है 144 नंबर का क्वेश्चन, तो आपका नोकरेक ये मेघालय में है, तो ये गलत हो जाएगा। मानस आसाम में है, अगस्त मलाई केरला में है, तो गलत वाला पूछा है कि सही वाला, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 144 डी, ठीक है। 145 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, तो इट वाज एस्टेब्लिश इन 1991, बिल्कुल सही है। ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज आर, ये गलत है, डोनर सब, तो आपका ये है, ये सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 146 नंबर पे बात करेंगे, तो डीपी नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर पे बात करेंगे, तो इसमें क्या दे रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, बिल्कुल सही है। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है, तो दोनों आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। और बात करें तो कोर ऑब्जेक्टिव, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही है, इसका 146 का डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है 147, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटरटाइटलमेंट इन फूड सिक्योरिटी, तो ये अमर्त्य सेन का था कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर 4। 148 नंबर का है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, तो 58वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो दिया गया था संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1965 में, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले तो विश्वनाथ से शुरू करें और फिर बाजीराव 1 से जाएं, और बाजीराव 1 के बाद आपका आ जाएगा बालाजी बाजीराव, और उसके बाद माधवराव आ जाएगा, तो आपका उस तरह से सी ऑप्शन सही होगा, 3 1 2 4। और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका नॉर्दर्न रेलवे का न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का गोरखपुर, साउथ ईस्ट रेलवे का आपका हो जाएगा ये कोलकाता हो जाएगा, कटक नहीं कोलकाता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रखा है, करेक्टली मैच, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 आपका करेक्ट। तो इस तरह से हो गया आपका 150 का। अभी बहुत सारे लोगों का डेटा आ रहा है, जैसे ही डेटा आता है तो मैं एक कट ऑफ का वीडियो लेकर आऊँगा कि कितना एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ कितना कट ऑफ जा सकता है। मैंने कोशिश किया है कि 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आंसर की प्रोवाइड करूँ। यदि फिर भी यहाँ इसमें से कोई गलती यदि निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे बिल्कुल रेक्टिफाई करूँगा।